जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। जब जीवन में संबंध केवल औपचारिकता बन जाए तो जीना कठिन हो जाता है। संबंधों का आधार रक्त नहीं, भावना होनी चाहिए, क्योंकि रक्त के रिश्ते वृद्धाश्रम में भी मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल के रिश्ते दुर्लभ होते हैं। जिन लोगों को बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, केवल तुम्हारे हालचाल की चिंता हो, वे तुम्हारी यात्रा के सबसे सुंदर साथी होते हैं। उनके साधारण से प्रश्न कैसे हो कई बार आत्मा की ठहरी हुई उदासी को पिघला देते हैं। उनके शब्दों में प्रेम नहीं चिल्लाता, लेकिन सुकून की भाषा बोलता है। ऐसे संबंध जीवन को अर्थ देते हैं, गहराई देते हैं। बारिश की बूंदें भले ही नन्ही होती हैं, लेकिन जब निरंतर बरसती हैं तो नदी बन जाती है। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, चाहे वे किसी की मदद करना हो या स्वयं के लिए उठाया गया एक संकल्प, धीरे धीरे जीवन में ऐसा प्रवाह ला सकते हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर दे। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास छोटा है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटी सी भावना से जन्म लेता है। रिश्तों का मूल्य वहां नहीं है जहां भीड़ हो, बल्कि वहां है जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाए। जहां तुम केवल जरूरत के समय याद किए जाते हो, वहां तुम्हारी आत्मा का अपमान होता है। संबंधों की गरिमा तभी बचती है जब वहां आदर हो, समर्पण हो और बिना बोले भी समझने का भाव हो। ऐसे रिश्तों से दूर रहो जहां तुम्हारे होने और न होने का कोई अंतर न हो, क्योंकि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा उपेक्षा से होती है। जिंदगी कभी कभी मजाक के लहजे में भी सच्चाई बोल जाती है। कई बार लोग हंसी हंसी में वो बातें कह देते हैं जो उनके दिल की गहराई से निकलती हैं। इसलिए हर शब्द को सुनो, पर हर शब्द पर प्रतिक्रिया मत दो। जो सार्थक है उसे आत्मा में बसाओ, बाकी को जाने दो। और यदि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपना ध्यान बिखरने मत दो। जहां भी तुम्हारा लक्ष्य है वहीं तुम्हारी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तभी शक्ति जागृत होती है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मिलेगा, लेकिन वह तभी जब तुम उसके योग्य बनो। दिखावा तुम्हें क्षणिक प्रशंसा दिला सकता है, परंतु आत्मसम्मान के कर्ज में डुबो देता है। रावण की कहानी यही सिखाती है कि अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति से भी कुछ बातें छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि हर दिल तुम्हारी गहराई को समझने की क्षमता नहीं रखता। हर आंख तुम्हारे आंसुओं की भाषा नहीं पढ़ सकती, और हर कान तुम्हारे मौन की पीड़ा नहीं सुन सकता। जिंदगी अक्सर वहां सबसे गहरा वार करती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यह कटु सत्य है, लेकिन इसी से आत्मा जागृत होती है। इसलिए यदि तुम्हें चोट लगी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अब और भी अधिक गहराई आने वाली है। किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि तुम्हारी असलियत खो जाए। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहेगा वह तुम्हारे भीतर के तूफानों के साथ भी रहना सीखेगा। वह तुम्हारे अधूरेपन में भी सुंदरता देखेगा। रिश्ते एक पतंग की तरह होते हैं। यदि तुम उन्हें ढीला पकड़ते हो तो वे दूर चले जाते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें प्यार से थामते हो तो वे सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को सीख देने का प्रयास करो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं के तरीकों से करना पड़ता है, लेकिन यह भी ध्यान दो कि तुम उनके स्तर तक न गिरो। सुखी कौन है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? यह सवाल हमें सिखाता है कि असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन यह भी समझो कि माफी देने का मतलब दोबारा भरोसा करना नहीं है। बुरी आदतें यदि समय पर न बदली जाएं, तो
तो वे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि दिल में और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में होती है। खूबसूरती यह है कि तुम कैसे दूसरों के साथ पेश आते हो, न कि तुम कैसे दिखते हो। खुशी आत्मनिर्भरता और खुद से प्यार करने में है। यह समय जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। इसे अपनाओ और अपने वर्तमान में जीना सीखो। सच्चाई का साथ देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही है। झूठ भले ही आसान लगे, परंतु यह तुम्हारे रिश्तों और आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त सब कुछ याद रखता है। यह बदलता है, और जब बदलता है तो हर हंसी और हर आंसू वापस लौटता है। छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने प्यार को मत खो। इससे बेहतर है कि लड़ाई को भी प्यार से हल करो। आज के समय में दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के रास्ते में रुकावट डालने का वक्त सबके पास है। बुराई छोटी हो या बड़ी, यह विनाश का कारण बनती है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे के बिना जी सको। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। धन अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अच्छे कर्म और पुण्य कमाना। धन और दौलत केवल साधन है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति में है। यादें सुगंध की तरह होती हैं, दिखती नहीं, लेकिन हर सांस में बस जाती है। वो नजरों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और जब कोई बहुत अपना बस यादों में रह जाए, तब उसकी अनुपस्थिति भी साथ चलती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर उनके लिए समय न निकालो तो वक्त ही उन रिश्तों को चुपचाप तुमसे निकाल लेता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं। जितनी देर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, उतनी तेजी से वो तुम्हारे हाथों से फिसलते जाएंगे। उन्हें बहने दो, खुलकर जीने दो। जब कोई रिश्ता अपने स्वभाव से बंधा होता है, तब वह गहराई लाता है, लेकिन जब उसमें नियंत्रण और स्वार्थ आ जाता है, तो वह केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। टूटा हुआ दिल एक टूटे हुए कांच की तरह होता है। वो न सिर्फ खुद को चुभता है, बल्कि दूसरों को भी घायल कर देता है। ऐसा दिल फिर न भरोसा करता है, न किसी से उम्मीद रखता है। और जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ता है, तो वो टूट पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सच यही है, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम में देखने वाली आंखें जब निष्कलंक होती हैं, तो साधारण चेहरों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दिल से देखे, तो वह तुम्हारी असली कीमत समझता है, ना कि तुम्हारे रूप, कामयाबी या शब्दों से। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। दूसरों के भरोसे बैठे रहना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। और सच बोलने वाला, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि कड़वी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन वही बातें भीतर की सफाई करती हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने से वर्तमान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, और जो सामने खड़ा है वह भी अनदेखा हो जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे झरघोलते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें कठोर बनाते हैं, लेकिन साथ ही समझदार भी। सेवा वही है जिसमें दिल से खुशी हो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें भीतर से आनंद मिलता है, तो वही सच्ची सेवा है। बाकी जो दिखावे के लिए किया जाए वो सौदेबाजी है, त्याग नहीं। तुम पूछते हो मैंने उसे ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, सुख और दुख किसी के कहने से नहीं, बल्कि नसीब से मिलते हैं। इनका अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। असली समृद्धि दिल की होती है, न कि जेब की। किसी की यादों में तड़प तड़प कर जीना आत्मा की हत्या है। अपने भीतर की उस ऊर्जा को उस व्यक्ति के लिए मत जलाओ जो तुम्हारा नहीं रहा। उसे अपनी ताकत बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, इतना कि एक दिन वही लोग अफसोस करें जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारी सफलता उनका जवाब बने, शब्दों की नहीं, कर्मों की भाषा में। कामयाब व्यक्ति की चमक सभी को दिखाई देती है,
पर कोई यह नहीं जानता कि उसने कितने अंधेरे देखे हैं, कितनी रातें रोकर काटी हैं, कितने फैसले अकेले लिए हैं और कितनी बार वह टूटा फिर भी बिखरा नहीं। उसकी चमक उसके जख्मों से निकली रोशनी होती है। अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, लेकिन अपने सिद्धांत मत तोड़ो। पेड़ भी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी असली पहचान है, उन्हें कभी मत छोड़ो। खुद को बर्बाद मत करो किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता। हमारी असली हार तब नहीं होती जब दुनिया हमें न पहचाने, बल्कि तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मविश्वास खोना, खुद से मुंह मोड़ लेना, यही सबसे गहरी पराजय है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई अपना, बहुत अपना, अचानक पराया हो जाए। बिछड़ने का दर्द सिर्फ हृदय ही नहीं, आत्मा भी महसूस करती है। लेकिन उस पीड़ा को अपना अंत मत बनने दो, उसे अपने पुनर्जन्म की शुरुआत बनाओ। भरोसे में अंधे मत बनो। ये मत मानो कि जो पास है वह सच्चा है, क्योंकि कई बार पास खड़े लोग ही सबसे ज्यादा छलावा होते हैं। जो वास्तव में वफादार होते हैं वे हर किसी के लिए नहीं होते। वे कम बोलते हैं पर निभाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, लेकिन जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो, जो हर मौसम में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही असली साथी होता है। और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें खोने मत दो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना। वे पानी की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट पहुंचती है तो वे बिखरते नहीं, बह जाते हैं। और जब वे बह जाते हैं तब उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है। उनके मौन को उनकी सहनशीलता मत समझना, क्योंकि जब सहनशीलता टूटती है तो रिश्ता भी टूट जाता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों में है। दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, उसका अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधकार का अंत उजाले से होता है। इसलिए अगर आज तुम टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, अकेले हो, तो रुकना मत। यह अवस्था स्थायी नहीं है। तुम चलोगे तो रास्ते भी बनेंगे और मंजिलें भी। और याद रखो, तुम खुद अपने सबसे बड़े सहायक हो। पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, क्योंकि कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत सिर्फ वक्त ही बताता है। वक्त हमें यह सिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, तभी हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जब हम अपनों को अनदेखा करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। समय ही है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है और हमें ठोकरे खाने के बाद हमारी असल ताकत का एहसास कराता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि जब लोग हमारी सफलता या शांति से नफरत करने लगते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की। माँ बाप का आशीर्वाद और सेवा से हमें सबसे बड़ी दौलत मिलती है, जो दुनिया की किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होता है, और नहीं तो किसी और की चिंता करने से हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। अगर आप सच्चे रिश्ते चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सच्चा साबित करना होता है। किस्मत के भी रंग हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। हम अक्सर अपने सपनों और इच्छाओं के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमें नहीं मिलता वह हमारे लिए नहीं था। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर विश्वास रखना ही हमें सशक्त बनाता है। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और जिसे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे रिश्ते सिर्फ दर्द और दुख लाते हैं, जो हमें और कमजोर बनाते हैं।
समय इतना बलवान है कि आप अपने बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। समय वही है जो हमें सही दिशा दिखाता है और हमें हमारी गलतियों से सिखाता है।